हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 74। ये वर्कशीट 3rd, 4th और 5th के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट अपनी नोटबुक में डेट, अपने क्लास एंड सेक्शन और अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट में हम दीपा मलिक, एक और प्लेयर है, एक और खिलाड़ी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 में हरियाणा में हुआ। दीपा मलिक का जो जन्म है वो कब हुआ? 30 सितंबर को 1970 में और हरियाणा में हुआ था। वे भारतीय खिलाड़ी हैं, अर्थात वो हमारे देश की, भारत की खिलाड़ी हैं। 30 वर्ष की उम्र में उनके शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो गया। जब वो 30 ईयर्स की थी, 30 वर्ष की थी, तो उनकी बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है, यानी कि कमर से जो नीचे वाला हिस्सा है, वो सुन्न हो गया था, पैरालाइज हो गया था। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। नीचे वाले शरीर ने जब उनके ने काम करना बंद कर दिया था, उसके बाद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ निश्चय और परिश्रम से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि अगर हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है किसी भी काम को करने के लिए, और अगर हम मेहनत करते हैं तो हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खूब सारे पदक जीते हैं। उन्होंने नेशनल, यानी कि हमारे देश के लेवल पर, और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे विश्व में बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और बहुत सारे पदक भी जीते हैं, जिसमें 33 स्वर्ण यानी कि 33 गोल्ड मेडल हैं, 33 गोल्ड मेडल हैं और 4 रजत पदक शामिल है। रजत मीन्स सिल्वर मेडल, यानी कि उन्होंने 33 गोल्ड मेडल जीते हैं और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं। रियो ओलंपिक खेल 2016 में दीपा मलिक ने शॉटपुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। रियो ओलंपिक, रियो ब्राज़ील में एक जगह है, वहाँ पर पैरा ओलंपिक खेल खेले गए थे। 2016 के जो पैरा ओलंपिक खेल थे उनमें दीपा मलिक ने भाग लिया और उन्होंने शॉटपुट गेम में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा, क्योंकि वो भारत की पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी रही हैं जिन्होंने शॉट पुट में रजत पदक जीता था। दीपा ने 4.61 मीटर की दूरी तक गोला फेंका और दूसरे स्थान पर रही। दीपा ने इस पैरा ओलंपिक खेल में 2016 में जो रियो में हुआ था, वहां पर 4.61 की दूरी पर गोला फेंका था और वो सेकंड नंबर पर रही थी, इसीलिए उन्हें रजत पदक मिला था। अगर फर्स्ट नंबर पर होती तो स्वर्ण पदक मिलता। पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली दीपा पहली भारतीय महिला बन गई। पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा पहली भारतीय महिला थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी। उनकी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और उनकी इन्हीं अचीवमेंट्स के कारण, इन उपलब्धियों के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने 2017 में उन्हें पद्मश्री, ये एक बहुत ही सम्मान है जो उन्हें दिया गया था। 2017 में उन्हें दिया गया, उन्हें सम्मानित किया गया पद्मश्री से। अब शॉटपुट क्या होता है बेटा? शॉटपुट में क्या है? खेल है, इसमें एक भारी गोला फेंका जाता है, जिसका गोला सबसे दूर गिरता है वह खेल जीतता है। शॉटपुट खेल में क्या होता है कि एक गोला फेंका जाता है और जिसका गोला जितनी दूर जाके गिरेगा, यानी कि जिसके गोले ने जितना ज़्यादा डिस्टेंस दूरी कवर की, वही खेल जीतता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वर्कशीट से रिलेटेड। पहला क्या है? आप इसी तरह का एक खेल एक पुराने अखबार या फॉइल पेपर की गेंद बनाकर खेल सकते हैं। इस प्रकार का बॉल फेंकने का जो गेम है, आप पुराने अखबार से बॉल बनाकर या फॉइल पेपर से गेंद बनाकर खेल सकते हैं। एक रेखा बनाइए, उस पर खड़े होकर अखबार की गेंद को सीधा फेंकिए। आपको एक रेखा बनानी है और उस पर खड़े होकर अखबार की गेंद को सीधा फेंकना है। जहाँ आपकी गेंद गिरे वहाँ तक की दूरी को सूतली से नापिए और जहाँ पर आपकी गेंद गिरेगी वहाँ तक की जो दूरी है और वो जो लाइन खींची थी, उन दोनों के बीच की दूरी, मान लीजिए आपने लाइन खींची, यहाँ से आपने गोला फेंका और वो जाके गिरा यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को आपने मापना है। किससे? सूतली से। जो मापने वाली सूतली हमने पहले बनाई थी वर्कशीट में, आपने पढ़ा था ना, वैसे ही। अगर सूतली नहीं है तो आप इंची टेप का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे मम्मी सिलाई के लिए यूज़ करती है, तो उसकी आप मदद ले सकते हैं इस दूरी को मापने के लिए। ये वो लाइन है जहाँ से फेंका गया और ये वो जगह है जहाँ पे वो जाके गिरा है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को मापना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखना कुछ नहीं है, बस आपको ये एक्टिविटी करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में
पूछा गया है कि अपने टीचर की मदद से पता लगाइए कि पैरा ओलंपिक खेल और ओलंपिक खेल से कैसे अलग है। तो बेटा दो प्रकार के खेल है ये, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, परंतु जो ओलंपिक खेल है वो साधारण इंसानों के लिए, साधारण व्यक्तियों के लिए जो नॉर्मल है, जिनके हाथ पांव सही सलामत है। पैरा ओलंपिक जनरली उन लोगों के लिए होते हैं जो किसी न किसी विकलांगता से ग्रस्त हैं। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हो ओलंपिक खेलों में साधारण व्यक्ति भाग लेते हैं, जबकि जो पैरा ओलंपिक खेल है उनमें विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति भाग लेते हैं। तो हम एक ही डिफरेंस लिखते हैं, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हो तो अंतर बेटा बहुत सारा है, इनकी रिंग्स में भी काफ़ी अंतर होता है। जो ओलंपिक में 5 रिंग होती है ना अलग अलग रंग की, उसी तरह पैरा ओलंपिक में भी होती हैं, परंतु उन रिंगों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। अगर हम डीपली जाएँ तो बहुत सारे अंतर होते हैं, परंतु आप इतना ही लिखेंगे कि जो ओलंपिक खेल हैं उनमें साधारण व्यक्ति भाग लेते हैं और जो पैरा ओलंपिक खेल हैं उनमें विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति भाग लेते हैं। ठीक है, आप इस प्रश्न के उत्तर में इतना ही लिखोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है प्रश्न नंबर 3। दीपा का जन्म 1970 में हुआ, तो बताइए कि 2016 में उनकी उम्र क्या रही होगी और अब 2020 में उनकी उम्र कितनी होगी। 2016 में उनकी उम्र बतानी है और 2020 में उनकी उम्र कितनी है ये हमें बताना है। तो इसके लिए बेटा हम उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, 2016 में निकालनी है तो 2016 में से 1970 घटाएंगे पहले, क्योंकि 1970 क्या है, उसका जन्म का साल है कि जिस साल उसका जन्म हुआ था। तो हमने इसको घटाया तो ये हो गया 6 और यहाँ से हाथ से ले 11, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 1, 11 में 7 गए 46। तो 2016 में उनकी उम्र कितनी होगी, कैसे पता चला हमें, तो हम 2016 में से 1970 को घटा देंगे, आ गया 46। तो आप लिखेंगे 2016 में दीपा की उम्र 46 वर्ष रही होगी। ठीक है, 46 कैसे आई आपको पता चल गया। अब 2020 में भी पूछी है तो उसको भी हम ऐसे निकालेंगे। पहले वीडियो पॉज करके आप ये वाली लाइन लिख लोगे इस क्वेश्चन के आंसर में। 2016 में दीपा की उम्र 46 वर्ष रही होगी और 46 के ब्रैकेट में आप ये साइड में रफ वर्क में आप ये घटा के दिखा भी सकते हैं। ठीक है, अब बताते हैं 2020 में उनकी उम्र कितनी होगी। तो 2020 में उनकी उम्र निकालने के लिए 2020 से 1970 को हम घटा देंगे। 0 से 0 गई, अब 2 से 7 नहीं जा सकता, हम इसको माइनस करेंगे। यहाँ से हमने हासिल ली, यहाँ 9 बचा, पहले यहाँ 10 होगा, 10 से 1 यहाँ पे गई और यहाँ पे 1 बचा। 12 में से 7 गए 5, 9 में से 9 गए 0, कितने हो गए 50। तो आप लिखोगे अब 2020 में दीपा की उम्र 50 वर्ष होगी। ठीक है, तो 2016 में 46 थी, 2020 में कितनी होगी 50 वर्ष होगी। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। आप वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिए और ये आपको सब्ट्रैक्ट करके भी दिखाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी मम्मी की उम्र का पता लगाइए। क्या दीपा की उम्र आपकी मम्मी की उम्र से बड़ी है या छोटी, कितने वर्षों का अंतर है ये भी पता लगाइए। तो बेटा आपको अपनी मम्मी की एज पता लगानी है, मम्मी से पूछना है कि वो कितने साल की हैं। मान लीजिए आपकी मम्मी है 45 वर्ष की, ठीक है, 45 ईयर्स की हैं। क्या दीपा की उम्र आपकी मम्मी की उम्र से बड़ी है या छोटी, कितने वर्षों का अंतर है ये भी पता लगाइए। आज दीपा की उम्र 2020 में कितनी है 50 साल है, तो आपकी मम्मी से क्या हुई, दीपा की उम्र आपकी मम्मी से बड़ी हुई। तो आप लिखोगे दीपा की उम्र मेरी मम्मी की उम्र से बड़ी है, मम्मी की उम्र से ज़्यादा है। ठीक है, कम है तो कम लिखोगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा लिखोगे। 2020 में दीपा 50 साल के, ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल लिया था। फिर उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो कि आपकी मम्मी की कम है या ज़्यादा है। फिर इसने क्या कहा है कि कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है वो भी हमें बताना है।
आज दीपा की उम्र 50 है और मम्मी की 45 है, तो कितनी बड़ी हुई? 5 साल। तो दीपा कितनी बड़ी है मम्मी से? 5 साल उम्र में बड़ी है। तो पहले वीडियो पॉज करके आप ये लिख लीजिए, फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में आप लिखोगे दीपा मम्मी से 5 वर्ष 50 माइनस 45 बड़ी हैं। से उम्र में लिख लेना बेटा, उम्र में। तो ये हो गया आंसर। छोटी होंगी तो छोटी लिख देना, बड़ी है तो बड़ी लिख लो। प्रश्न नंबर 5 है, पता लगाया कि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रतियोगिता में कौन कौन से स्थान आने पर मिलते हैं। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल किस किस प्लेस पे मिलते हैं, ये हमें बताना है। तो बेटा आप लिखोगे स्वर्ण पदक प्रथम स्थान पर, फर्स्ट पोजीशन आने पे मिलता है, प्रथम स्थान पर आने पर मिलता है। ठीक है, पहले नंबर पे आओगे तो स्वर्ण पदक मिलेगा। फिर है रजत, रजत पदक मिलता है द्वितीय स्थान पर, और कांस्य पदक मिलता है तीसरे स्थान पर आने पर, थर्ड पोजीशन आने पर। पहले आप ये लिख लो स्वर्ण पदक, फिर आप लिखोगे रजत पदक, रजत पदक द्वितीय यानी कि सेकंड आने पर मिलता है। फिर है कांस्य, कांस्य पदक तृतीय स्थान आने पर मिलेगा। तो आप ये लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर नेक्स्ट लिखते हैं कांस्य, कांस्य पदक तृतीय यानी कि थर्ड पोजीशन वाले को मिलता है, तृतीय स्थान आने पर मिलता है। ठीक है, स्वर्ण पहला स्थान आने पर, रजत द्वितीय स्थान आने पर और कांस्य तृतीय स्थान यानी कि थर्ड पोजीशन आने पर मिलता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। दीपा ने 33 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते हैं, कुल मिलाकर उन्होंने कितने पदक जीते हैं। तो पहले हमें कुल पदक बताना है, तो दोनों को जमा कर देंगे। फिर 50 पदक जीतने के लिए उन्हें और कितने पदक जीतने होंगे, ये बताना कि 50 पदक पूरे करने के लिए और उन्हें कितने पदक चाहिए। तो पहले तो हम लिखेंगे स्वर्ण, स्वर्ण कितने हैं 33, रजत 4, तो कुल पदक निकालते, कुल हो जाएगा 33 जमा 4, कुल पदक कितने हो गए 33 जमा 4 कितना हो जाएगा 37, 37 हो जाएगा। अब इसका दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें इसने पूछा है कि 50 पदक जीतने के लिए उन्हें और कितने पदक जीतने होंगे। तो पहले आप ये लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, ऐसे के ऐसे, स्वर्ण 33, रजत 4, कुल पदक हो गए 33 जमा 4 37। अब सेकंड पार्ट पूछा है 50 पदक जीतने के लिए उन्हें और कितने, कितने की जगह आप लिखोगे 50 में से 37 घटा दो 13 आ जाएगा, उन्हें और 13 पदक जीतने होंगे। अगर उनके पास 13 और पदक आ जाएंगे तो उनके पूरे 50 पदक हो जाएंगे। ठीक है, ये कैसे निकाला हमने, कुल पदक हमने पहले निकाल लिए थे फर्स्ट पार्ट में, 37 आ गए थे, और हमें चाहिए कितने, कितने की बात कर रहा है 50 की। तो 50 पूरे करने के लिए हम 37 घटा देंगे, तो हो गया 13 पदक और चाहिए 50 पूरे करने के लिए। प्रश्न नंबर 7 है, यदि आपको दीपा के बारे में जानकर अच्छा लगा तो उनके लिए अपनी तरफ से एक सुंदर सा मेडल बनाइए। सबसे पहले इस प्रश्न में क्या करना है, आपको दीपा के लिए एक मेडल बनाना है अगर आपको उसके बारे में जानकर अच्छा लगा, और फिर उनके नाम संदेश भी लिखना है। तो संदेश में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दीपा जी आप बहुत बहादुर हैं, आप बहुत बहादुर हैं, हमें आप
पर गर्व है। ठीक है, और भी उनके बारे में आप कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं संदेश के रूप में उनके लिए। तो बेटा आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।